औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाउद्दीन अय्यूबी और एक ईसाई औरत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा दिन के वक्त सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि सुबह के वक्त सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बहुत तवील यानी लंबे सफर से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाजे पर आया और अंदर जाने की इजाजत चाही। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी चूंकि आराम फरमा रहे थे, लिहाजा अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाजे पर मामूर मुहाफिजों ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ जाना। वह सिपाही आपका बहुत वफादार सिपाही था। इसको बिला झिझक मुहाफिजों से पूछे बगैर सुल्तान के कमरे के अंदर जाने की इजाजत होती थी, लिहाजा उसने भी सुल्तान को जगाना मुनासिब न समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाजे के साथ बैठ गया। वह इंतजार करता रहा कि जब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बेदार होंगे तो तभी वह उनसे मुलाकात करेगा। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की आंख खुली तो अंदर की हरकत से बाहर मालूम हुआ कि सुल्तान नींद से बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाजत चाही और इजाजत मिलने पर कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सिपाही से पूछा, ऐसी क्या खास बात थी कि तुम इतनी देर से कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे? सिपाही ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। तो सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज्जम, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूं? तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा कि वह इंसान कभी फातेह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख ना सके, कुछ सुन ना सके और कुछ महसूस ना कर सके। फातेह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है जो सोता हुआ भी सुन सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ और फिर सुल्तान ने पूछा, बताओ क्या बात है? उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाजत है, आप हकीम को अंदर ले आइए। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद शाही हकीम को लेकर सुल्तान सलाउद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है? आखिर आपको मुझसे इतनी जल्दी मिलने की क्या जरूरत पेश आई? तो हकीम साहब ने कहा, हुजूर, एक बात है जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, उस सिलसिले में आपसे बात करनी है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने उनसे पूछा, बताओ कौन सी बात है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज्जम, मेरे हकीम खाने में मेरे बहुत सारे शागिर्दों में से एक शागिर्द है जो कि एक खातून है और ईसाई मजहब से ताल्लुक रखती है। उसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उसके जहन में चंद सवाल हैं जिनकी वजह से वह उलझ कर रह गई है और अभी तक मुसलमान नहीं हुई। वह चाहती है कि मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वह अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए भी तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया। बताओ वह कौन सा सवाल है जो उस औरत के ईमान लाने के दरमियान रुकावट बंधा हुआ है? हकीम साहब ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, वह औरत कहती है कि आखिर मुसलमान खिंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? इसे खाने में आखिर बुराई ही क्या है? क्या इसके खाने में कोई नुकसान है कि जिसकी वजह से मुसलमान खिंजीर का गोश्त नहीं खाते, बल्कि इससे सख्त नफरत करते हैं? और वह ये भी कहती है कि हमारे गांव में तो सभी लोग अक्सर खिंजीर का गोश्त खाते हैं और अपने कबीलों में खिंजीर पालते हैं और बड़ा होने पर इसको काट कर खाते हैं। जब वह मुझसे सबक लेकर अपने घर वापस जाती है तो अपने घर वालों के साथ खिंजीर का गोश्त ही खाती है, क्योंकि यहां तो उसके लिए खिंजीर का गोश्त मुयस्सर नहीं है। चूंकि मेरे पास उसके इस सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं था और नहीं जानता था कि उसे किस तरह मुतमईन करूं, इसलिए मैं चुप ही रहा।
लिहाजा अगर आप उसके सवाल का जवाब देंगे तो मुमकिन है कि आप उसके नूरे हिदायत की तरफ आने का जरिया बने और शायद वह गैर मुस्लिम औरत मुसलमान हो जाए। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने हकीम से मुखातिब होकर कहा कि कल तुम उस खातून के साथ दरबार में हाजिर हो जाना। दूसरे दिन सुबह जब सुल्तान दरबार में पहुंचे तो हकीम साहब उस खातून के हमरा तशरीफ फरमाते। फिर हकीम साहब ने बताया कि सुल्तान मुअज्जम, ये है वह खातून जो कि मेरी शागिर्द है और जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। सुल्तान ने औरत से कहा, बताओ खातून, तुम्हारा क्या सवाल है? तो उस औरत ने कहा कि सुल्तान मुअज्जम, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा और पढ़ा है और यहाँ तक कि मैं उस जगह आ गई हूँ कि मैं इस्लाम कबूल कर ही लूँ, लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है और वो यह बात है कि इस्लाम में खिंजीर का गोश्त खाने की इजाजत क्यों नहीं देता। ये तो हमारी सबसे पसंदीदा खुराक है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे खाना नहीं छोड़ सकती। मैंने इस्लाम की तालीम हासिल करने में हर जगह देखा है कि जहां भी इस्लाम ने किसी चीज को रोका है तो उसे मना करने की वजह और उसके नुकसान के बारे में भी बताया है, लेकिन खिंजीर के गोश्त के सिलसिले में तो मुझे कोई मजबूत दलील नहीं मिली और मैंने जब अपने बाइबल को पढ़ा तो उसमें खिंजीर के गोश्त के खाने को मना नहीं किया गया है। तो फिर इस्लाम ने इसे खाने से क्यों मना किया है? आखिर खिंजीर के गोश्त में खराबी क्या है? ये तो ईसाइयों की सबसे पसंदीदा खुराक है। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी उससे मुखातिब हुए और कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 3 जगहों पर खिंजीर का गोश्त खाने से मना फरमाया है। फिर आपने उन आयत मुबारका का भी जिक्र किया। फिर सुल्तान ने अपने एक मुसीर से कहा कि वह बाइबल की किताब लाओ जो अपनी असली हालत में मौजूद है। जब किताब सामने पेश हुई तो आपने उसमें वही जगह तलाश करके दिखाई जहां लिखा हुआ था कि खिंजीर का गोश्त खाना मना है। औरत यह देखकर बोली, ये क्या बात हुई? जो मेरे पास है, जो किताब है, उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ है कि खिंजीर का गोश्त खाना मना नहीं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारे इन लिखने वालों पर जो अपनी अय्यासियों के लिए इस पाक किताब को अपने लफ्जों से बिल्कुल तब्दील कर रहे हैं। तुम्हारे पास जो बाइबल है वो अपने असली हालत पर नहीं है, इसमें वक्त वक्त पर काफी तब्दीली की जा चुकी है। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये तो मैंने तुम्हारे किताब से साबित किया है, अब हम तुम्हें अपने इल्मे तबीयत के लिहाज से साबित करके दिखाऊंगा। तो सुल्तान ने उस खातून को हुक्म दिया कि कल खिंजीर का गोश्त पकाकर सुबह मेरे पास ले आना। वह औरत सुल्तान के सिपाहियों के साथ जंगल में गई और एक खिंजीर का शिकार किया और अगले दिन उसे पकाकर सुल्तान सलाउद्दीन के पास ले आई। सुल्तान ने गोश्त की कराहत यानी नापसंदी से देखते हुए खातून से कहा कि अब इसे पके हुए गोश्त में से एक बोटी निकालकर छुरी के जरिए उसके 2 हिस्से करो। जब खातून ने बोटी के 2 हिस्से किए तो इसके दरमियान में से गोश्त कच्चा था। सुल्तान ने कहा, ए खातून, क्या तूने इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? तो उस औरत ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज्जम, मैंने तो इसे बहुत अच्छे से पकाया है। सुल्तान ने कहा कि अब मेरे बात तुम्हारे समझ में जरूर आ जाएगा कि इस हराम गोश्त को चाहे जितना भी अच्छे से पका लो, एक बार पकाओ या बार बार पकाओ, यह पूरी तरह नहीं पकता और इस तरह बीच में से कच्चा रहने के बावजूद जब यह तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनता है। इसलिए इस्लाम ने इसको खाने से मना किया है और आप खुद एक हकीम के जेरे असर तालीम हासिल कर रही हैं, लिहाजा आप खुद अंदाजा लगाइए कि अगर कोई कच्ची चीज आपके पेट के अंदर जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों का सबब बनेगा। सुल्तान ने कहा, आपको उस जानवर के बारे में कुछ और भी बताता हूं। ये जानवर जिस जगह रहता है ये तो ये उस जगह अपने
इर्द गिर्द सभी इंसानों की गंदगी को भी खा जाता है और इसकी अक्सर खुराक बहुत ही गलीज होती है। और सबसे हैरान कुन बात यह कि खिंजीर अकेला वो जानवर है जो बेशरम जानवर है। जब उसके मादा के साथ दूसरा कोई खिंजीर रहता है तो यह खुश होता है और फक्र महसूस करता है। यह सुनकर वह औरत सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की कायल हो गई और कहा कि सुल्तान मुअज्जम, आप मुझे अपनी ही जुबान से कलमा पढ़ाइए। सुल्तान ने औरत को कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाह अकबर के नारों से बुलंद हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।